जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ हजारीबाग के प्रियांशु हैं और प्रियांशु ने इस बार नीट की एग्ज़ाम क्रैक की है। अब ये डॉक्टर बनेंगे। ट्वेल्थ में इन्होंने 95 या 94% लाया था। हम लोगों ने इनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी कर रहे हैं और आज सच में हजारीबाग में रहते हुए नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। आपको बता दूं कि 18 लाख से ज़्यादा लोग नीट के एग्ज़ाम में भरते हैं और प्रियांशु को ऑल इंडिया रैंक 16,000 कुछ रैंक आया है और इनके कैटेगरी में 200 रैंक आया है। मतलब इनको एम्स और अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं मेडिकल के वो मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत बधाई प्रियांशु। कैसा लग रहा है? आपने ट्वेल्थ में इंटरव्यू में कहा था कि नीट निकालेंगे और निकाल लिया। अच्छा लग रहा है। 94.8 आया था बोर्ड में, तो लगा था कि थोड़ा सा के लिए रह गया, मगर वो थोड़ा सा कसर अब इससे पूरा तो। हो गया। 99.9 परसेंटाइल कुछ हो गया ना, हाँ, 99.0। हाँ, तो अच्छा लग रहा है। और बेटर कर सकते थे, मगर अब ठीक है, ठीक है, मेहनत किए थे। सेटिस्फाइड है। हाँ, आप सेटिस्फाई। डॉक्टर बन जाएंगे ना? हाँ, बन जाना बन चाहिए। जाना चाहिए। हाँ। तो देखिए 99 लाया है इन्होंने और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सबसे बड़ी बात है कि लोग नीट की तैयारी करने के लिए हज़ारीबाग से कोटा जाते हैं। कोटा के अलावा और भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जाते हैं। पटना जाते हैं, गया जाते हैं, गया तो नहीं, पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं लोग ये तैयारी करने के लिए, राजस्थान जाते हैं। प्रियांशु, कभी ऐसा मन नहीं किया कि बाहर जाकर तैयारी करें? जो मुझे हज़ारीबाग में मिल रहा है और जो कोटा वोटा में मिलता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो मुझे लगा जब अगर घर में ही हो जा रहा है तो फिर बाहर जाने से क्या तो क्या फ़ायदा। फ़र्क होता है, मतलब कोटा वालों के लिए और यहाँ वालों के लिए क्या फ़र्क होता है? कोटा में बस यही होता है कि उन्हें एक क्लासरूम मिलता है और हमारे लिए एक हमारा घर ही एक तरह से क्लासरूम हो जाता है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? ट्वेल्थ के बाद से तैयारी किया कि ट्वेल्थ में ही रहते हुए तैयारी स्टार्ट कर दिया था? तैयारी 11 से स्टार्ट कर देनी होती है, क्योंकि 11 12 दोनों के सिलेबस होते हैं, तो 11 12 एकदम कंटेस्ट होना चाहिए, मीन्स एंड हैंड्स होना चाहिए। तो उसके लिए रेगुलर होना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा वास्ट होता है, तो रेगुलरली स्टडी करना पड़ता है और जो टीचर्स और जो हमारे सर से वो बोलते हैं उसे फॉलो करना होता तो जब एग्ज़ाम दे रहे थे आप, 18 लाख लोग दे रहे थे, तो क्या लग रहा था कि आप उसके बीच में चुन के आएंगे ऐसा? है। कोशिश हमेशा यही रहता है कि अपना बेस्ट देना चाहिए, अब होगा नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है, तो बस वही सोच के दिमाग में, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले भी हमारे सर ने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर नहीं हुआ फिर दे देना। तो एक वो कॉन्फिडेंस मिलता है जब सपोर्ट करते हैं लोग पीछे से, तो तो फिर। फिर भी कितना घंटे तैयारी की? जैसे 3 सब्जेक्ट हो गए ना, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी हो गए, तो तीनों सब्जेक्ट में कितना टाइम देना पड़ता है रोज़, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में वो मनोबल बना रहे? क्योंकि कभी होता है ना ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, एग्ज़ाम के टाइम में टाइम नहीं मिला, रिवाइज नहीं हुआ, तो कुछ हो गया, क्या होता है? वो डिपेंड करता है, क्योंकि क्लासेस भी करने होते हैं, जैसे स्कूल के क्लासेस हो गए या कोचिंग के क्लास हो गए, तो उसके बाद अगर आपके पास जितना भी समय रहता है उसमें आप जितना भी यूटिलाइज अच्छे से टाइम कर पाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, या फिर जो आपको डीपीपी या जो होमवर्क मिलता है, अगर उसमें आप अपना सबसे अच्छा से टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हो जाना तो चाहिए। हज़ारीबाग में रहते हुए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? एज अ टीचर या फिर कहीं कोचिंग आपने किया तो किसने मदद किया? पेरेंट्स तो है ही, वो तो ठीक है, और मेरे स्कूल में भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। सेंट जेवियर्स में देवव्रत सर भी वो बोलते रहते थे कि मेहनत करो, और टीचर्स भी हैं वहाँ के, मनोज सर हैं, कुणाल सर है। और मैं कोचिंग में सुमो सर के यहाँ पढ़ता था, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत भी करवाया और हमेशा पीछे रहते थे कि ऐसे करना है, वैसे गाइडेंस देते थे कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जब देवव्रत सर जब पढ़ाते थे तो क्या वो उनका कहाँ पे मदद मिला? बायोलॉजी में आपको मिला, केमिस्ट्री में मिला, फिजिक्स में मिला, किस में? देवव्रत सर बायोलॉजी के टीचर हैं, और नीट में जो होता है वो एनसीईआरटी होता है, अच्छा। बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी होता है, तो अगर आपके बायो एनसीईआरटी अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो मुश्किल है, तो तो ये उन्होंने। देवव्रत सर क्या क्लियर कर देते थे पूरा? तो वो एनसीईआरटी एकदम क्लियर कर देते थे कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए एनसीईआरटी में, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन आता है, अच्छा। तो हर लाइन आना चाहिए आपको। मतलब स्कूल में एक बेस बन गया हाँ, आपका। एक बेस बन जाता है। और उसके बाद जैसे सोमा कांति चौधरी के बारे में आपने बताया कि तो क्या सोमा कांति चौधरी क्या पढ़ाते थे आपको, क्या करते थे, कैसे वो गाइड? फिज़िक्स पढ़ाते थे, मगर वो हर महीना जो भी चैप्टर्स कंप्लीट हो, क्योंकि अलग अलग टीचर्स रहते थे, वो तो मेनली फिज़िक्स पढ़ाते थे, मगर केमिस्ट्री और बायो के भी जो चैप्टर्स हो जाते थे वो उनका टेस्ट लेते थे, ताकि पता चले कि वो जब चैप्टर हो गया है तो पढ़ा भी है या बस ऐसे ही कंप्लीट हो गया है। तो क्या और कुछ अलग था पढ़ाने का तरीका जो आपको लगा कि हाँ ये एडेड बेनिफिट हुआ हमको नीट निकालने में? प्रॉब्लम ये है कि बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी ठीक है, मगर
अगर फिजिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी थोड़ा प्राइमरीली अगर कोई स्टार्टिंग में खोले तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, तो उसके लिए एक टीचर लगता है। केमिस्ट्री में भी अगर फिजिकल की बात करें, ऑर्गेनिक की बात करें, तो उसमें भी कोई समझाने वाला चाहिए होना चाहिए। बाकी आता सब एनसीईआरटी से ही है, मगर वो गाइडेंस एक होना चाहिए, एक कोई देने गाइड ऐसा चाहिए। कोई देने के लिए वो तो वो मतलब वो काम किया प्रोवाइड आपके करते थे। टीचर ने। हाँ। बिल्कुल। तो ये बताइए जैसे कितना, ये तो हो गया जैसे एग्ज़ाम का 1 महीना हुआ या फिर 2 महीना पहले कितना तैयारी किया आपने एग्ज़ाम से पहले, 2 महीना पहले? क्योंकि इस बार 2 बार बोर्ड्स हुए थे, तो बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, तो सिलेबस थोड़ा सा लेट से कंप्लीट हुआ था। मगर फिर भी हमारे कोचिंग में उनका रहता था कि हमें सिलेबस कंप्लीट जल्दी करना है, ताकि रिवीजन का, सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा रहे। तो दिसंबर जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई की और ऑन हैंड फिर नीट के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस तो सेम ही होता है। बोर्ड के बाद कितने दिन के बाद ये नीट का एग्ज़ाम हुआ? बोर्ड के पास 1 महीना था, 1 महीना ऑलमोस्ट बाद। 30-35 डेज तो थे। वो क्या 1 महीना में कुछ नया पढ़ रहे थे कि वो रिवाइज कर रहे थे? वो 1 महीना बस रिवीजन के लिए होना चाहिए। रिवीजन वो वाला। नया पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप एग्ज़ाम के समय। तो वही जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं आप। तो आप कितनी बार करते थे रिवाइज ऐसा? क्योंकि मैंने शेड्यूल सेट किया था कि भाई 35 डेज है और कुल अराउंड 98 चैप्टर्स है। तो डिवाइड किया था कि आज 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, फिर अगले दिन 3 करने हैं, फिर जब एक बार सारा हो जाएगा तो फिर उसको फिर जो 20 दिन में कंप्लीट किया उसको फिर सेकेंड राउंड 10 दिन में कंप्लीट करना है, फिर लास्ट में 5 दिन में कंप्लीट करना है। तो 2-3 बार हो गया था। तो ये बताइए 12th में जो 94% लाया आपने और अभी 99% लाया, अभी ज़्यादा खुश हैं कि 12th में ही ज़्यादा खुश थे? खुशी वो तो ज़्यादा टफ था या अभी वाला ज़्यादा टफ है? बोर्ड्स का सिलेबस तो इस बार रिड्यूस था, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, उसमें भी कुछ चैप्टर्स हटा दिए थे। तो वो तो उतना था, वो हो गया था, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। मगर इसके लिए 2 साल से मेहनत कर रहे थे, तो अच्छा। थोड़ा ज़्यादा खुशी तो है। ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया आपने, उससे टफ भी था, बोर्ड से हाँ, ज़्यादा टफ था। सही बात है। देखिए 18 लाख लोग बैठते हैं तो टफ तो होगा ही। तो प्रमोद जी हैं मेरे साथ, प्रियांशु के फादर। आप बताइए क्या आप चाहते थे कि पहले इंटरव्यू लिया बताया था आपने कि डॉक्टर बनाना है, अब तो लग रहा है डॉक्टर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल लग तो रहा है। तो पूरा मेहनत रंग ला रहा है। हाँ एक्चुअली मैं अभी प्रियांशु ने कहा और मैं इसके पहले का भी इंटरव्यू में हमने कहा था कि 4-5 चीज़ स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, 4-5 फैक्टर्स। पहला कि आपका लक्ष्य, दूसरा प्लानिंग, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा जो सिलेबस, हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस सिलेबस को बेहतर तरीके से पढ़ करके एक ऑथेंटिक बुक को लीजिए जिसमें एनसीईआरटी की बात बार बार आ रही है। हम बच्चों को यही बात बोले थे, तुम लोग बेटा कुछ भी करना एनसीईआरटी को मत छोड़ना। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि बाहर भेज देते हैं, कोटा, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ तैयारी करेगा? नहीं, हमको जेवियर इसकी कोई शानी नहीं है। इन्होंने जो बेस दिया, इसके टीचर्स जैसे देवव्रत सर का नाम आ रहा था, इन्होंने जो बायोलॉजी का जो कंसेप्ट दिया और उसके बाद जो सुमोकांति सर जो इनके कोचिंग क्लासेस में जो इनको गाइड किया, उसके बाद हमको लगता है इसके बाद का फिर फुल पैकेज हमको, हाँ पैकेज हमको पैसा भी बच गया, यहीं पे रह के तैयारी भी किया और निकाल भी लिया। क्योंकि हमको इसका डेप्थ पढ़ने का तरीका हमने इसको घर में देख लिया था कि इसके बाद अगर बाहर भी बच्चा जाता है तो इससे बेहतर नहीं कर पाएगा, बिल्कुल यहीं पे बेहतर कर लेगा। मतलब आपने पहले ही भाप लिया? हाँ हम भाप लिया था। तो आप एज टीचर है? हम खुद टीचर है तो आप भाप ही लेंगे, है ना? नॉर्मल पब्लिक लोग को थोड़ा दिक्कत होता है कि भाई बच्चा को भेजे कहाँ। आप तो एक्सपीरियंस भी हो गया काफी, हम खुद बहुत सारा कंपटीशन में हम बैठे हुए हैं, हमको थोड़ा इसका एक्सपीरियंस है। तो ये गाइड करना थोड़ा आसान हो गया। हाँ हमको इसको मैंने एक मेंटोर की भूमिका हम बचपन से इन लोगों को करते गए कि क्या करना नहीं करना है, और ये बच्चे इतना सिंसियर रहे, मैंने इसके लिए मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन लोग दोनों बच्चे इतना सिंसियर रहे, मेरे बात पे चले और आज हमको रिजल्ट कुछ दिख रहा है। तो देखिए मैं बोल रहा था कि 18 लाख बच्चे भरते हैं और उसमें जब आपके शहर से निकालते हैं नीट तो बहुत बड़ी बात होती है। हज़ारीबाग से कुछ 8-10 लोगों ने ऐसा निकाला होगा, 2-3 लोगों को तो हम लोग जानते हैं जिन्होंने निकाला है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने कैसे निकाला, कितना रैंक आया। लेकिन प्रियांशु का रैंक अपने कैटेगरी में 200 के आसपास है रैंक, और ऑल ओवर इंडिया का रैंक इनका 16,000 रैंक है। तो कोई ना कोई इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज में इनको एडमिशन मिल जाएगा मेडिकल में। और जो इनका एम था वही एम, जैसा इन्होंने कहा कि 12th के पहुंचने से पहले 11 से इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी नीट की, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, 18 लाख लोग बैठते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स शुरू से मजबूत होना चाहिए, इसीलिए उनकी तैयारी जो है वो 11 से ही शुरू कर दी।
एक साल वहाँ पढ़ा, एक साल 12th में पढ़ाई किया और फिर एग्ज़ाम के बाद जो रिवीजन किया वही फ़ायदा होता है। अगर नहीं ऐसे एग्ज़ामों में इस तरह की तैयारी नहीं करेंगे तो शायद आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, सीट्स बहुत कम है और वैसा करने के लिए आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तो प्रियांशु बहुत बहुत बधाई आपको, और उम्मीद है कि इसी तरह से आप जब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेंगे तो अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। क्या लगता है? जी, कोशिश तो पूरी रहेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ एंड नहीं हुआ है, अभी तो बहुत लंबा जाना है। तो तो और ज़्यादा मेहनत करना है। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये। हाँ। लोगों को लगता है कि अब नीट हो गया तो अब कुछ नहीं करना होता, मगर बेसिकली ये स्टार्ट होता है। तो आगे अभी और जाना है, बहुत आगे जाना है, और मेहनत करना है। अभी तो मेहनत और बढ़ेगी। बिल्कुल। तो देखिए अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अच्छे डॉक्टर बन के निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, हम लोग बात कर रहे थे नीट में हज़ारीबाग से प्रियांशु, जिन्होंने 16,000 रैंक ऑल ओवर इंडिया लाया है, अपने कैटेगरी में 200 कुछ रैंक लाया है और हज़ारीबाग का नाम रोशन कर ही रहे हैं, क्योंकि बिना कोचिंग के बाहर गए हुए, हज़ारीबाग से बाहर गए हुए, यहीं पे हज़ारीबाग के कुछ टीचर्स ने इन्हें सपोर्ट किया और यहीं के लड़के जब निकाल रहे हैं तो आप समझिए आपको बाहर जाकर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पढ़ के आप निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार हज़ारीबाग। थैंक यू। थैंक यू।